बोली पंच परमेष्ठी भगवान की अभिषेक प्रारंभ के ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अभिषेक करो अभिषेक रम रम मम मम हम हम तम 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 बम बम झम झम झिम 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 राम राम रवि रवि ओम नमो अर्हते भगवते समय ऐसे डरो साक्षात श्री अरहंत का बोलो ऐसे विमल परिणाम होते। जल्दी से आते जाए पूर्ण भक्ति नहीं बनी धन धन्य ते बड़ भागी भविति वर क्षीर सागर मन मन में गयो तुम्हारे ध्यान ते पावन रचना मानी तुम गुणगान धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर नहीं कोई ले धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर मस्तक अभिषेक महामस्तक अभिषेक पार्श्वनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक। तेरे बिना मन नहीं लगता तेरे बिना मन नहीं लगता एक और अवसर है। अभी आप देख रहे हैं यंत्रराज के पास में पूरे हुए हैं लगभग। ऐसे ऐसे यंत्रराज को अगर आप में से किसी का मन करे तो आप अपने ग्रह चैतालय में घर के मंदिर में विराजमान करने के लिए ले जा सकते हैं। ताम्र यंत्र, रजत यंत्र की बात तो हो चुकी है। ताम्र यंत्र वही विनायक यंत्र है, मंत्र वही है, सब कुछ वही है। अगर किसी का मन हो, ताम्र एक धातु है केवल, चांदी एक धातु है केवल, बाकी यंत्र वही है। 131 ताम्र यंत्र 31,131 एक बार, 31 131 131 1 31 131 2 और 31 131 1 2 2.5 छोड़ रहा हूँ 31 131 3। रोज मेरा संपर्क होता है और जिनके संपर्क से हम लोग बहुत खुश रहते हैं। हमारे यहाँ महिला मंडल की मंत्री के पद पर है ये लगभग हमें संस्कार मिलते रहें। इनके जो भाव है वो ये है, अपने बच्चों को पुत्र वधु और उनके बच्चों को भी दोनों मंत्रों को उनके निवास जो निवास और गाय का एक बसेरा है जिसके अंदर आप स्थापित करा चतुष्कोण कलशाभिषेक इष्टै मनोरथ सतेरिव भक्ति शांति धारा। अब नीचे जो यंत्र जी है इनपे शांति धारा, आज 3 शांति धारा एक साथ कर ले। पहली शांति धारा अपने शेट्टी जी, क्या नाम रविंदर जी पहुंचे वहां शांति धारा के लिए। हाँ बस भैया अवरोध नहीं करें और सुनिए, जिनको फोटो खींच लो भाई, पहले फोटो खींच लो, बाद में विकल्प होता है और ये बहुत गंदी बात होती है मेरे नजर में, तो मैं इसको जय ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। किसी को अवरोध नहीं हो, पीछे वालों को दिखने दो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वशाहुणं। श्री वीतरागाय नमः, परम सुखाय त्रैलोक्य में व्याप्तताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय
अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक के वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फण मंडल मंडिताय सर्व शूल शिरोरोगम सर्व नेत्र कर्ण रोगम सर्व वदन उदर रोगम सर्व जड़ रोगम सर्व हृदय श्वास रोगम सर्व अस्थि हस्त पादो रोगम सर्व क्षय कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नरमारी सर्व दुर्घटनामारी सर्व गज अश्वमारी सर्व गोमैश्वमारी सर्व विश्वमारी सर्व वेताल साकिनी भयम सर्व भूत प्रेत पिशाचादि भयम सर्व वेदनियम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सूर्य वीर शांति सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व श्रावक श्राविकानंदनम सर्व दर्शकानां पूजकानां आनंदनम सर्व ग्राम नगर आनंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम महायज्ञ नायक श्री बाबूलाल जी श्रीमती कांता जी सपरिवार आनंदनम ओम ह्रीं ऐं असी औषधमय ओम ह्रीं ऐं असी औषधमय अब जीवन में सुख शांति मिले मैं शांति धारा करता हूँ मैं शांति धारा करता हूँ मैं शांति धारा करता हूँ मैं शांति धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ आनंद के पद प्राप्ते अर्घ्यम की जय पंच परम पद पहली आरती श्री जिन राजा दूसरी आरती से धन के सातवीं आरती श्री जिन विधि मंगल आरती की विनायक यंत्र की आरती कीजिए अपना जन्म सफल कर घाती घात सकल जंतु उबारे जे जे प्रसिद्ध सिद्धि में बंदी न करो जे अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करो आचार्य तेरे गुण शक्ति सिखार रहे हैं एक शक्ति असंख्य भविकार रहे हैं जे बनते उपाध्याय गुरु ध्यान के धनी सर्वमार्ग के उपदेश की वर्षा करे धनी धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा जो इसके सर्वदेव सुरक्षता ही रहेगा जिनकी भवी पीयूषांत बनेंगे जैसे की जो वंदना त्रिकाल करे हैं शिक्षक स्वरूप नित्य आत्मलाभ करे हैं जनालयों को जो भजे वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे देवताओं की जो आराधना करे सर्वदेवों को भक्ति बस कोटि कोटि प्रणाम भक्ति का फल में चाहूँ निज पद में विश्राम अम्रीम आनंद शिवाचार्य पद्य सर्व साधु जिन्द्रम जिनागम जिन चैत्य चैतालय समुद्र नमः जयमाला पूर्णा वे सब अमंगल दोष और सुख शांति में झूला करे नवनिधि अतुल भंडार में फिर मोक्ष सुख पावते सुख ओम श्रीमंत राज्य के 720 तीर्थंकर ध्यान में अर्घ नृपामे थी जल थल भरि कंचन थाल अर्चन कर जोरी तुम सुनियो दीन दया विनती है भोरी एक दुष्ट महान इनको दूर करो तुम शीत सदा सुख दान को भवतार भवतरि मोक्ष बरो जो भी सो सिर जिन चंद आनंद कंद से पद जगत हरत भवपन ओम ह्रीं वृषभादि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः अर्घो नृपामिति स्वाहा विधान की पुस्तक लिया ओम गुरुमुत्तम क्षमादि दशनव विघ्न अर्घो नृपामिति स्वाहा ओम ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ध्यान में अर्घो नृपामिति स्वाहा जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजने पतितां जनानां स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम् भक्ता मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दाते जनो यज्ञ कंठ गता भजस्त्रं स्तोत्र मध्ये आदि परमेश्वराय अर्घं नृपामिति स्वाहा
पवन जी एक बार पूछो, अंदर शुरू हो गया क्या? आज तो उतना ही विराम रहना है या कोई व्यवस्था? पूछो, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। अच्छा बेटा आ गई भाई साहब, सबको ऐसा ही श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घ्यमुपामिते स्वाहा। सवारी तुमने गिनहारे आनंदकारी नर प्यारे तुम भवतारी सर्वनाधारी आदि सात सुचलीनो आठों द्रव्य मिला, अष्टम के राजकरण को जलो अंग सुनाए दाता मोक्ष के श्री मिलात जनराय दाता मोक्ष के ओम श्री विना जिनेन्द्राय अर्घ्यमुपामिति पहुँचिए। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वना जिनेन्द्र अत्र उत्तर संभोक्षरीति आह्वाननम। जय 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 सन्निधि करणम शीत सोम के समान मुसर लाइए हम पात्रधारी में सुहाग को चलाइए पार्श्वनाथ देव से बिना की करो सदा कीजिए निवास मोक्ष को नहीं करता। अमृत से मुपामिते स्वाहा। तेरे जन के समान अक्षर लाएंगे चरण के सदैव सारा कुछ को जाएंगे। पार्श्वनाथ देव शिर आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए। गुना गुना गोवन कीर्ति की चुनाएंगे हर चरण के समीप काम को नचाएंगे। पार्श्वनाथ देव शिर आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हम उसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कांबर विनाशनाय पुण्य प्रामिते स्वाहा। हे विराधि बाबरानि निष्ठ सर्वि में सने आप चरण अर्चित चुदारी रोग रोहने। पार्श्वनाथ देव शिर आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सुधारक विनाशनाय नैवेद्यम पामिते स्वाहा भूलिए नहीं कदा। हम उसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहनकार विनाशनाय पुण्य प्रामिते स्वाहा। धूप गंध ने विश्वग्नि संग जारी कास धूप के सुसंग अष्ट कर्म वारी। पार्श्वनाथ देव शिर आपकी करो सदा हरि के जन सुमोक्ष को भोग बनो। पार्श्वनाथ देव शिर आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष। पहले धूपम नृपामिते स्व अब फलम नृपामिते स्वाहा। नील गंध अक्षता पुष्प चरो दीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ्य दीजिए। नील गंध समान सभी कपोतंग नभार लक्षण उरग निहाल भगवंत बारसनाथ रचीन गिरी सट मास आकाश। कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा, कोई व्यवधान नहीं रहा। इसके जो कमेटी के महानुभाव हैं और यहाँ की जो पदाधिकारी है, मैनेजर साहब, सह मैनेजर साहब और सारी टीम, उनके प्रति भी हम बहुत 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 इनकी जो साड़ी है वो भी ये देना चाहते हैं। भेंट करेंगे पक्का पक्का। साड़ी आ गई लेकिन अभी किसी कारण से माताजी वाली साड़ी आ गई 8 मीटर जा करके। और निर्मला दीदी के प्रति बहुमान और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पंडित जी के सम्मान में। मन मंदिर से नहीं तुम कम आप रख दो जाना पर कदम। मन मंदिर से नहीं तुम कम आप रख दो जहाँ पर कदम। मैं तो यही कहूँगा, मेरा सम्मान मत करो, मुझे प्यार दे दो, स्नेह दे दो और अपने घर अपने परिवार का मेंबर बना लो बस। सुभाष जी से यही कहूँगा मैं तो। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मेरे तरफ से मन वचन का ऐसे तो पंडित जी ने क्षमा मांग ही ली है, लेकिन ये सारा कार्यक्रम निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि पंडित जी को से हो। उनको कोटि 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 नमन करते हुए। लेकिन उनके सानिध्य में मैंने विधान पहली बार ही किया। मेरी बहन जो इन्हीं के मंदिर में जाती है वो मुझे रोज फोन करके पूछती, जीजी कैसा चल रहा है।
मैंने कहा भाई शुरू में तो मैंने कहा जैसा चलता है वैसे ही चल रहा है, क्योंकि मैं लगातार 3 सालों से इस आयोजन समिति के द्वारा मैं विधान कर रही हूँ। पर बाद में मुझे लगा 2-3 दिन बाद जब मैंने सोचा, मैंने चिंतन किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ गलत कह रही हूँ। हमारे जो पंडित जी हैं वो सघन वृक्ष समछायाकार है। सघन वृक्ष से मेरा तात्पर्य है कि इनमें अनुभव और ज्ञान की महानता है। अनुभव से मेरा तात्पर्य ये नहीं है, अनुभव हम सभी करते हैं अपनी इंद्रियों का, लेकिन इनका जो अनुभव है वो आत्म अनुभव है, और ज्ञान विचारों की एकाग्रता वो इनमें कूट कूट कर भरी है। और समछायाकार से मेरा तात्पर्य है कि इन्होंने अपनी छत्र छाया में हम इतने लोगों को, जो करीब 150 लोग करीब हम इनके छत्र छाया में विधान कर रहे हैं, 100-125 लोग जो भी हैं, तो उनको इन्होंने समान दृष्टि से देखा और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान किया कि हम अपना विधान बहुत शांति पूर्वक और आराम से कर सके। तो इसके लिए मैं इनकी आभारी हूँ और इनको नमन करती हूँ। लेकिन आयोजन समिति के सदस्यों को भी मैं इग्नोर नहीं मार सकती, क्योंकि उनके द्वारा भी जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं, हालांकि मैं मानसरोवर में नहीं रहती हूँ, लेकिन जब भी वो बाहर जाते हैं उनका पहला संदेश मेरे पास आ जाता है कि आप चलेंगी क्या, और मैं अता नहीं अपने आप ही अंदर तैयार हो जाती हूँ कि हाँ मुझे चलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आयोजन समिति के सदस्यों का और पंडित साहब का अपने मन वचन काय से इन गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ और इनको बारंबार नमन करती हूँ। इनकी तारीफ करना तो सूर्य को दीपक दिखाना है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। धन्यवाद। छुट्टन लाल जी भाई साहब कुबेर हैं और ये धनश्री है स्वयं, और इतनी साहित्यिक जो इनकी भाषा अभी पहली बार सुनने को मिली, एकदम साहित्यिक और नपितुली भाषा में इन्होंने कितना गंभीर अपना उद्बोधन किया है। बहुत 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 बधाई। हम तो एक ही बात चाहेंगे, विशुद्धि बढ़ाओ, धर्म की वृद्धि करते रहें। आदरणीय बोरा जी साहब हमारे बीच में, कितनी तालियां बजा सकते हो। हम आदरणीय बोरा जी साहब के प्रति नमन करते हैं इन्हें बनने के लिए। इसलिए हाँ, भाभी जी को भी साथ बुला लो एक बार, जोरदार तालियां बजाएं। हमारे संयोजक महोदय गले में माला डाल करके स्वागत और सम्मान। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। इन्हीं को जाता है। इन लोगों ने मुझे बराबर आगे बढ़ने का मौका दिया, तो ऐसे बढ़ाते रहे, कुछ कहते रहे और मैं कुछ आगे करता रहा। हमारे सुमित्रा जी का तो आपने देख ही लिया, कुछ तुलना ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। शी इज वेरी ग्रेट। आखिर संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर के पद से ये सेवानिवृत्त हैं और एकदम स्पष्ट वक्ता के रूप में जानी जाती है। स्वराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्शनाय। जो ख्याति आज विमल जी ने इस प्रतीक्षाचार्यों के पद में पाई है, वो बहुत अच्छी ख्याति पाई है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, आज जो विधान हुआ है अपना, ये शास्त्रों की विधि के अनुसार निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ, इसलिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और जो सब कह के मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ, इतना ही ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके सानिध्य में आज मैंने भी ये पूजा की, क्योंकि विधान तो मैंने भी सैकड़ों बार कराए हैं ये, लेकिन आज पहली बार मेरे भी दिमाग में आया कि मैं दुनिया के तो कराता हूँ, एक बार मैं भी तो खुद करूँ विधान अच्छी तरह से। तो इस भावना से विधान करने के लिए मैं आया था, मेरे बीच में इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को खुद का अपना कल्याण करना है। धन्यवाद। मैंने 2 शब्दों में पता नहीं कितने शब्द बोल गए। बहुत बहुत बधाई। दीपक जी हमारे बहुत शीघ्र हैं माधवी नगर में, तो 1 महीने तक पूरे रहे। प्रकाश जी वहाँ पूरे भाद्रपद मास में रहे हैं।
ये हटा लो थोड़ा सा बांस के ताकि तस्वीर आ जाए आपकी। हाँ ऐसा, बढ़िया बढ़िया। इनका नाम भी प्रिंस है और वैसे भी प्रिंस ही लगते हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। ये इनसे जो चाहो आप काम बता दो, जो चाहो काम करा लो। बहुत सेवाभावी व्यक्ति है। अभी जब ऐसा मौका आया कि हमें ड्रेस भी मंगानी है, कुछ कार्यक्रम भी कराने हैं, तो इतना पूरा समय लेकर के यहाँ आए और पूरा आप लोगों आरती के समय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा, अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बोले शिव चक्र महामंडल विधान की जय। संपन्न किया है इस बार शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन धरती पर मुझे जो अनुष्ठान करने का सौभाग्य मिला है इस अष्टांगिका पर्व में। ये मेरे व्रत में एक सातिशयकारी अवसर आया है। इस व्रत को करने में प्रमाद से जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि रही हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, तो मैं मन से वचन से काय से क्षमा याचना करता हूँ। और भविष्य में भी इसी प्रकार व्रत आदि करते हुए मैं अपने जीवन को उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि की ओर आगे बढ़ा सकूं। रत्नत्रय की साधना करते हुए मोक्ष मार्ग के साधका के रूप में मैं निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, निरंतर इसी प्रकार व्रत उपवास आदि करते हुए मैं अपने चारित्र को उन्नत बनाते हुए समाधि मरण की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहूं, निरंतर आगे बढ़ता रहूं, निरंतर आगे बढ़ता रहूं। इस व्रत के उद्यापन स्वरूप जहाँ आज मैं अर्घ चढ़ाकर संपादन करता हूँ, वही आजीवन मणि जी अजमरा ने हरी पत्ती की सब्जी का और अंकुरित भोजन अंकुरित धान का त्याग किया है इस व्रत के उपलक्ष्य में। भवन्तु भवन्तु क्रम सिद्धितु एतद् वाक्योच्चारणं ते त्रिवार पात्रांत पाद पूर्ण कलश जलसेन स्वाम शांति मंत्रण स्थापयामि स्वाहा। जल जल और जिसमें जल छोड़ दीजिए। ओम नमो अर्हते भगवते अमृतो अमृतोर्गो अमृत वर्षाणि स्वाय पद्मतिंगिश केसरी पुंडरी महापुंडरी गंगा सिंधु रोहिता सुंदरी कांता सीता सेदोदा नारींद्र कांता सोनकुल रूपा रक्तुदा सत्रगतो प्रदुकर कुरितम जन्म पूरितम करोमि स्वाहा। इसी प्रकार से शोधन कर लीजिए, कोई जीव जंतु या कोई इस तरह की बात तो नहीं है। ओम रम 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 स्वाहा अग्नि संदुक्षे। घी की एक आहुति लीजिए। ओम वैश्वानर जात वेद यह अवलोकिताक्ष सर्वकर्माणि साधे साधे स्वाहा। घी की आहुति ओनली। अर्घ ओम ह्रीं नीरस्य नमः इति आह्वान कर्या अर्घं समर्पयामि स्वाहा। अनंत वीर्याय नमः, अनंत सुखाय नमः, नीरज से नमः, निर्मलाय नमः, अक्षेत्याय नमः, अभिधाय नमः, अक्षोध्याय नमः, अविदीनाय नमः, परमधानाय नमः, परमकाष्ठ योग रूपाय नमः, परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि अनुभव सिद्धेभ्यो नमो नमः। अपमृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु। कुंड के बाहर शांति शांति धारा तो शांति शांति धारा। हे भगवान, मेरे विचारों में दृढ़ता रहे, मेरे व्रतों में दृढ़ता रहे। सत्कर्मणे रामपदये अनादि श्रोत्रिताय स्नातकाय श्रावकाय सम्यक दृष्टे निधिपते वैश्रवण स्वाहा। जोड़िए हाथ सेवा फलम सट परम स्थानम भवतु। अगले राउंड क्या है? 18 ऋषि मंत्रों से किस भावना के साथ में? पहली भावना
हे भगवान मैं श्रावक व्रतों का पालन करूं। अगर कदाचित मेरे अष्टभुवन गुण नहीं है तो आज ही यहाँ से अष्टभुवन गुण का नियम लेकर के ही जाऊंगा। दूसरी भावना, हे प्रभु मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। इस भावना के साथ में ओम शक्ति जाताय नमः, अर्घट जाताय नमः, निर्ग्रंथाय नमः, वीतरागाय नमः, महाव्रताय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, पूर्वधराय नमः, गणधराय नमः, परम ऋषिभ्यो नमः, अनुपम जाताय नमो नमः। कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा विनाशनम भवतु समाधि मरणम। सौधार्म इंद्र का पद एक वो पद है जो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट पद है नियोग की अपेक्षा से। वो अवसर कब आएगा प्रभु? जब मैं ऐसे वृहद विधान पंचकल्याणक आदि में सौधर्म इंद्र का पद धारण करके आराधना करूंगा। ओम सत्य जाता है, अर्घट जाता है, दिव्य जाता है, दिव्यार्च जाता है, परम अर्घताए, अनुपमाए, सम्यक दृष्टि कल्पते कल्पते, दिव्य मूर्ते वज्रनामन स्वाहा। राजपद प्राप्त करते हुए, संयम धारण करते हुए परम पद को प्राप्त करूं। ऐसे 12 परम राजादी मंत्रों से आहुति। अनुपम इंद्राय नमः, विजयार्च जाता है, नेमिनाथ है, परम जाता है, परम अर्घताय, अनुपमाय, सम्यक दृष्टि उग्र तेज दिशान सेवा फलम सत परम स्थानम भवतु। नमः 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 नमः। ओम ह्रीं क्रों पंचदश तिथि देवेभ्यः, ओम ह्रीं क्रों नवग्रह देवेभ्यः, ओम ह्रीं क्रों द्वात्रिंशत् इंद्रियेभ्यः, ओम ह्रीं क्रों 10 लोकपालकेभ्यः, ओम ह्रीं अग्नीन्द्राय नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, चतुर्मंगलाय नमः, चतुरुत्तमाय नमः। अद्य अस्मिन् विश्व शांतिर्यज्ञः, विश्व शांतिर्भवतु, समस्त प्राणिनां शांतिर्भवतु, सर्वजनानां शांतिर्भवतु। ते भगवते श्रीमते अद्य श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान आराधन समापत्यर्थम समापन अवसरे सर्व जीवानां शांतिर्भवतु। पूर्णाहुति विदश्य स्वाहा। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। सर्वति भाषितंतयामय पूज्य कर्णान्यो चरणान्यो द्रव्यानि योगिभ्यो नमः। दशविशाल षोडश कांडेभ्यो नमः, पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः, चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। स्वाहा। पुण्य वाचन अपने अपने स्थान पर करेंगे। नमी नेमी पार्श्वदा श्री वर्धमाना शांतः शांतिकरा धारा, शांतः शांतिकरा। बोलो प्रियंतम 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 प्रियंतम। भूतकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरः प्रियंतम प्रियंतम
भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरः प्रियंतां प्रियंतां विद्यमान विंशति तीर्थंकरः प्रियंतां प्रियंतां सर्व गंधर्व परमेष्ठिभ्यो पर्यंतां पर्यंतां सर्व विद्युधारी मुनियः प्रियंतां प्रियंतां श्री हिरि धृति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधाविन्न धन धान्य ऐश्वर्य विद्युति बल यशो वृद्धिरस्तु प्रमोदस्तु शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु तथास्तु पुण्यं वर्धतां धर्मो वर्धतां श्रेयस्सु वर्धतां कुलगोत्र च अभिवर्धतां स्वस्ति भद्रं च शास्तु न हतास्ते परिपार्थना शत्रव समम यान्तु निष्प्रतिगमस्तु शिवतुलसमस्तु सिद्धां सिद्धिं प्रयच्छन्तु न स्वाहा एतद् वाक्ये तो उच्चारणं ते त्रिवार पारितांत 3 बार तारा छोड़ लंबी पात्रांतं पात्यगत पूर्ण कर्तलशेन सभां शांतिर्मंत्रेण सिंचेत असहस्र भूषितु शोषितु श्रेया प्रत्यं पुण्यस्नात् पुष्णात् मोक्षाणं क्षामं क्षेमं कृषयतु सृष्यतु शौचमाचारं प्रवर्त्यो दृढ़यतु कुमतिं शेष विजाओ कृपा करि अपने अपने स्थान मुनि चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान तोभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ कुमति विनाशन चट्टी सातवीं आरती श्री जिनवान ज्ञानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी ये विधि मंगल आरती की पार्श्वनाथ जी की आरती कीजिए जिन 24 की आरती कीजिए शीख चक्र जी की आरती कीजिए तीर्थराज की आरती कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए ये विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम कर भले सुख लीजिए। ओम ह्रीं इति मंगल आरती अवतारणं करोमि स्वाहा। आशिका लेनी है, हवन की अग्नि की भी आशिका लेनी है, क्यों लेना चाहिए। श्री जिनवर की आशिका नीति शिष्ट है, भव की पात कटे दुख दूर हो जाए। ये अगर हमारे थाली में बहुत बचा, अगर कोई आपके पास दिक्कत होगी, हमारे थाली में हमारे बहुत बचा है, ध्यान रखना ना। भगवान की चलिए हो गया काज, मतलब कोई दिक्कत नहीं। सही है, रुक जाओ। हाँ आराम से और तो लो चमर आओ चमर आ जाओ सब आ जाओ। सही है, हमको
स्मृति छतरी बनी हुई है, वहां जाकर के हमने गंगा सागर जी से प्रार्थना की है, इस विधान की सफलता की भावना भाई थी। वहां से अनुकंप से सभी संतों की आराधना करते हुए पुण्य सागर जी, सरस्वती माता जी, विशुद्ध सागर जी यहाँ जो विराजमान है और सबकी वंदना करते हुए संतोष सागर जी महाराज, अन्य सभी माता जी की आराधना करते हुए हमने इस विधान को बहुत उत्साह के साथ प्रारंभ किया था। खुशी की बात तो ये तो उत्साह आपने कभी नहीं होने दिया, रोज रोज बढ़ाते रहे, उत्साह बढ़ता रहा और धर्म की गंगा बहती रही। आज जो हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो अनंता पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति का फल है। हे भगवान, हम आपकी आज्ञा वाले शुद्धि के साथ संपन्न करेंगे। भगवान ऐसा ही किया है। सभी प्रकार से अज्ञानता से विधि विधान अथवा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, हम सब मन वचन कर्म से क्षमा याचना करते हैं। आज हम विधान की समापन के बाद शोभा यात्रा के साथ भगवान को अपने स्थान पर विराजमान करने जा रहे हैं। आचार्य उपाध्याय साधु प्रतिष्ठित भगवान अर्जुन और क्षेत्र पर विराजित अलका माता की चरण में भरना अर्जुन नमस्ते 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 पूजा
मंगल आरती अवतारण करोमि नमस्ते भगवान नमस्ते भगवान नमस्ते भगवान ऊपर विराजमान हो रहा है मेरी भगवान परिमार्जन करते हुए सिंगल